हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्म पे मेंसुरेशन की क्लास स्टार्ट कर दी थी और मेंसुरेशन में हम लोगों ने सर्किल को पूरा विधिवत जान लिया था कि सर्किल में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या फॉर्मूला था, क्या क्या फॉर्मूला। हमने सारे फॉर्मूले देखे थे कि कॉर्ड्स क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, ठीक है। आपका वृत्तखंड की लंबाई, हमने त्रिज्यखंड की लंबाई, ठीक है, एरिया वगैरह, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। सवालों को हम लोग एक साथ देखेंगे। अभी हम लोग ये सेशन आपका टोटल पूरा आज का फॉर्मूले पे होगा, 2D एंड 3D के फॉर्मूलों पे, ठीक। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में देखो, आप लोगों ने सर्कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे ट्रायंगल, कि आखिर ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल पे हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। जिसे हम बोलेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज होते कितने हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम ट्रायंगल की चर्चा करते हैं तो ट्रायंगल ऐसे समझो, ठीक। कि ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं, तो पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इनके एरिया पे काम करेंगे। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है, ये हम कहेंगे वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। ये है आइसोसेलेस, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दोनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट में लिखा स्केलिन। स्केलिन मतलब विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग, ठीक है। सभी भुजाएं अलग अलग होंगी और सभी कोण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट में आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, कि हम कहेंगे वह त्रिभुज जिसकी सभी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, ठीक है, और 90 डिग्री पे करेगा और दोनों कोण आपके कैसे होंगे, न्यून कोणीय होगा, ठीक है। ये त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट में लिखा है एक्यूट एंगल, मतलब एक न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है ऑब्टस, ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज। जब कोई भी एक कोण 90 अंश से छोटा होगा तो न्यून कोण, और कोई भी एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा तो अधिक कोण होगा। अब बात कर लेते हैं इन पे हमें समझना क्या क्या है। हमें एरिया समझना है, ठीक है, एरिया देखना है, पैरामीटर्स देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की, कि एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो सभी कोण कैसे होंगे, बराबर। तो हमने मान लिया सभी भुजाएं क्या हैं, ए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग अगर चर्चा करें तो त्रिभुज की का जो एरिया होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एंड दूसरा हम लोग इसके पैरामीटर्स यानी कि परिमाप की चर्चा करेंगे, और परिमाप जो होगा वो होगा सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। और जो सभी भुजाओं का योगफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे ये बेसिक फॉर्मूला हो गया सभी ट्रायंगल के लिए, कि अगर हम ट्रायंगल पे चर्चा करें तो अगर हमें आधार और उस पर डाली गई लंब की लंबाई या उसकी ऊंचाई पता चल जाए तो हम बहुत ईजी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चर्चा हो गई। नेक्स्ट में अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक, अगर हम इसको देखें ये चीज़, नेक्स्ट में अगर हम इस पे काम करें समबाहु त्रिभुज, तो अगर हम देखें तो सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो सबसे पहले अगर हम परिमाप की बात करें कि P बराबर सभी भुजाओं का योगफल, तो a+a+a कितना मिलेगा, 3a। ये हो गया हमारा इसका पैरामीटर्स, ठीक। नेक्स्ट में बात होती है इसके क्षेत्रफल की, मतलब एरिया की। और अगर हम एरिया पे देखें तो एरिया पे अगर देखो आधार तो पता है, और अगर कहीं से हमें हाइट पता चल जाए तो हम बहुत इजी बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले इसकी हाइट पे चर्चा कर लेते हैं कि हाइट कैसे निकलेगी। तो देखो, समबाहु त्रिभुज की आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम
किसी भी भुजा पर लंब डालते हैं तो वो उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक, और अगर विभाजित करेगी तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। ठीक, अब अगर हम इस ट्राइंगल पे काम करें, जो ये ट्राइंगल है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपका पाइथागोरस कंडीशन काम करेगी कि अगर हम देखें तो ये कर्ण का काम करेगा, ये आपका आधार होगा, ये क्या होगा, लंब होगा। तो अगर हम h की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अगर हम h बराबर देखें तो ये मिलेगा 4 - 1 3a स्क्वायर अपॉन 4, वो भी रूट में। और अगर हम देखें तो h बराबर हमें मिल जाएगा √3/2 इंटू भुजा। क्लियर, तो ये हो जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमने पढ़ा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई अभी निकाली हमने √3/2 इंटू ए। तो हमें बहुत इजी इसका फॉर्मूला मिलेगा 1/2 सॉरी √3/4 इंटू भुजा गुणे भुजा कितना हो जाएगा, a²। इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा p बराबर कितना मिलेगा, 3a। हाइट हो जाएगी आपकी √3/2a इंटू एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज की कंडीशन। नेक्स्ट में हमारा दूसरा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और तीसरी भुजा कैसी होगी, अलग होगी। अगर हम इसे ए बोलें, इसे ए बोलें तो ये सेम बी मान सकते हैं। ठीक है, सेम इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इस पर लंब डाल दें तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो ये भी b/2 एंड ये भी क्या होगी, b/2। ठीक है, अब सेम अगर हम इसके परिमाप की चर्चा करें तो p बराबर हमें मिलेगा कितना होगा, a + a 2a + b। ठीक है, नेक्स्ट एरिया की बात करें, या एरिया से पहले हम हाइट की चर्चा करें तो सेम वही कंडीशन, राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइट इज इक्वल टू a² - b²/4। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो h बराबर 4a² - b², ये रूट में, और 4 का रूट कितना आ जाएगा बाहर, 1/2। तो ये पर्टिकुलर हमारी हाइट हो जाती है किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक, नेक्स्ट पे अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट पे एरिया की अगर हम देखें तो एरिया सेम बेस इंटू हाइट 1/2। बेस कितना है, b, और हाइट अभी आप लोगों ने निकाली 1/2 अंडर रूट 4a² - b²। देन ये मिलेगा 1/4 आधार गुणे ऊंचाई। अभी मैं आपको और फॉर्मूले इसी पे समझाऊंगा कि इसके और दूसरे प्रकार से फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं। ये तो देखो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हो गए। ठीक, नेक्स्ट में आप लोगों का चलेगा समद्विबाहु के बाद आप लोग समझो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग। मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है। और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो इनके जो परिमाप होगा, परिमाप बहुत इजी मिलेगा, p बराबर a + b + c। अब बात आती है एरिया की। तो एरिया के लिए देखो, एक तो हम कह सकते हैं हमें क्या हो जाए, किसी भी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई मिल जाए h। तो हम कह सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसको मान लो, हाइट इसको मान लो। अगर हमने इस पर लंब डाल दिया तो हम कह देंगे आधार ये हो गया, हाइट ये हो गई। अगर इस पर लंब डाल दें तो आधार ये हो गया और हाइट ये हो गई। तो बहुत इजी हम एक लगा पाएंगे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बट यहाँ पे अभी हमें सिर्फ गिवन है क्या है, भुजाएं। और जब गिवन क्या है, भुजाएं बस दी जाएंगी तो आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना होगा, अंडर रूट s - a s - b s - c। अब बात होती है कि s क्या है, s इज अ सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर्स मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप p/2। तो s इज इक्वल टू हमें मिलेगा a + b + c/2।
ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये हमारा अर्ध क्या हो गया। अब मान लो सपोज जो आपका समबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज था एंड आपका विषमबाहु त्रिभुज, अगर हम एस के टर्म्स में इसका भी फॉर्मूला बना चाहते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर, किसके टर्म्स में, एस के टर्म्स में, और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए। और अगर हम रखेंगे तो हमें एक कंडीशन मिलेगी कि देखो एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे रख देते हैं एक बार, एस माइनस ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, सब जगह क्या मिलेगा, एस माइनस ए। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं, एस माइनस ए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, खत्म। सेम इस पे समझो कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है, तो जब दो बार रखेंगे तो एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट एस, अब तीसरी भुजा अलग है तो तीसरी भुजा के लिए लिख दो एस माइनस बी। हम ऐसे भी अगर हमें सवाल मिलते हैं कि हमें सभी भुजाओं की मान दे देता है और अगर हमें अर्ध परिमाप से भी लगाना है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना। ये हमारे 3 ट्राइंगल हो गए। चौथा ट्राइंगल समझो, चौथा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक कोण 90 अंश और 90 अंश की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट में ये मिलेगा आपका आधार, जिसे हम कहेंगे बेस, और दिस इज लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो अगर हिंदी में देखें तो इसे एल कह देंगे, इसे ए कह देंगे और इसे के कह देंगे। तो सेम हमारा जो पैरामीटर्स होगा वो क्या होगा, आधार प्लस लंब गुणे प्लस कर्ण। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर्स। ठीक है, कि आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। ठीक है, बस याद रखना है कि यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया तो आप इजी कह सकते हो 1/2 आधार गुणे लंब। क्लियर, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, आप लोग देखकर भी पहचान सकते हो कि कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। बस आप लोगों को थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय याद रखना पड़ेगा कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिस इज अ पाइथागोरस प्रमेय एंड ये अगर कोई ट्राइंगल की भुजाएं इसे क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तो हम लोग कहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे आपको पता है कि ये ट्रिपलेट कंडीशन है, ये ट्रिपलेट कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रिपलेट कंडीशन है। ठीक, ऐसे ढेर सारी ट्रिपलेट कंडीशन होगी। ये आपको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। ऐसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो अगर हमें ये ऐसी भुजाओं का अनुपात दे देगा या हमें कह देगा कि ये भुजाएं हैं तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी आप फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान सा। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमने 4 आकृतियां पढ़ ली। 4 ट्राइंगल पे काम करना है हमें कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। एंड हम लोग उन सवालों को भी लगाएंगे, जैसे हमने कहा अभी 2 बताए थे, न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज आपका ये भी हो सकता है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी न्यून कोणीय त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक कोण न्यून कोण है। ठीक है, एंड आपका क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज भी न्यून कोणीय त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों का आ जाता है क्वाड्रेटर, चतुर्भुज। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। सेम, अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये समझो। तो चतुर्भुज के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर चतुर्भुज के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज आपके ये चतुर्भुज। अब चतुर्भुज होते कितने हैं समझो एक एक करके। ये देखो, चतुर्भुज में हमें एक मिलेगा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी।
सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। रेक्टेंगल मतलब आयत, ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है, मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई, क्या लंबाई या बराबर और चौड़ाइयाँ भी ऐसी होती हैं बराबर। सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। पैरेललोग्राम, बस यहाँ पे ऐसे समझो कि जो आयत है, आयत को थोड़ा सा ऐसे ढक कर देखो, दिस भुजाएं एल एंड बी, बस एंगल आपके आमने सामने के बराबर होंगे, ठीक है। और इनके इन कोणों का सरल रेखा पे कोणों का योगफल 180 अंश होगा, लेकिन बराबर नहीं, ठीक है। कि आमने सामने के कोण तो बराबर होंगे, लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका रोम्बस या ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब ये देखो, इसकी प्रॉपर्टी है कि भुजाएं चाहे कुछ भी हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कुछ भी भुजाएं हो सकती हैं, बस प्रॉपर्टी एक ही है कि आमने सामने की जो दो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी, ठीक है। दो भुजाएं समांतर हो, अन्य दो भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम। रोम्बस क्या होगा, रोम्बस सभी भुजाओं की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी, बस आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन 90 अंश नहीं होंगे। 90 अंश होंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो 90 अंश नहीं है, बस उसके अलावा कोई भी एंगल बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रोम्बस, अगर सभी भुजाएं क्या है, बराबर। सिमिलर ऐसी आपकी काइट भी होती है कि ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, ठीक है, इनके कोण ये बराबर होंगे, ये दोनों भुजाओं कोणों का मान कैसा होगा, अलग अलग, ठीक है। तो इनके एरिया की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या कहते हैं, परिमाप की चर्चा कर लेते हैं, इन सब पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले समझो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी और सभी कोण 90 डिग्री, ठीक। सेम हमें सेम, अब देखो, अब चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के लिए कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे अगर हम बात करें कोई भी चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज के लिए जो परिमाप होगा वो भी सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। एंड एरिया क्या होगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये सब पे अप्लाई करना है। तो सेम अगर हम देखें तो अगर हमें मिल गया कि भुजाएं क्या है, अगर हम परिमाप की चर्चा करें तो सभी भुजाओं का योगफल दिस। नेक्स्ट में इसमें डायगोनल की चर्चा कर लेते हैं, विकर्ण, और विकर्ण आपके दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और विकर्ण बराबर हैं तो अगर हम देखें तो एक कंडीशन को लेंगे, दिस इज अ पाइथागोरस में एक कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जगह 2a स्क्वायर, ये मिलेगा d बराबर √2 इंटू भुजा। एंड एरिया आपको पता है बेस इंटू हाइट, भुजा गुणे भुजा इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। नेक्स्ट आपका आयत, नेक्स्ट क्या होगा, आयत, और आयत की कंडीशन आपको पता है कि दो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर उनकी, ठीक है। नेक्स्ट पे सामने के कोण भी सब कैसे होते हैं, 90 डिग्री, विकर्णों की लंबाई भी कैसी होती है, समान होती है, ठीक। तो सेम इसमें भी हम लोग बात करेंगे, परिमाप P बराबर क्या मिलेगा, 2l प्लस बी, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, l इंटू बी, आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट विकर्ण D इज इक्वल टू डायगोनल D इज इक्वल, सेम दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम बहुत इजी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आयत के फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, परिमाप 2l प्लस बी, एंड डायगोनल क्या मिलेगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट पे देखो, आयत के बाद हमें मिलेगा रोम्बस, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। अगर हम समचतुर्भुज की चर्चा करें तो इस पे ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, दिस थोड़ा सा आसान लगेगा समझने में तुम लोग, ठीक है। एक ऐसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे भी आसान लगता है सब लोग को,
देखो इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर हम इनके विकर्ण की बात करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री। तो एक विकर्ण हो गया हमारा D1 और दूसरा विकर्ण हो गया आपका D2। ऐसे यहाँ पे ये D1 और ये हो गया D2। ठीक है, नाउ अब सवालों की कंडीशन देख के हमें सॉल्व करना है कि सवाल में दे कैसे सवाल रहा है। ठीक, अगर हम बात करें परिमाप, परिमाप तो हो गया आपका P बराबर 4 है। अब एरिया, एरिया को ध्यान से समझो। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक विकर्ण है जिसका मान हमने कहा मान लो D2 है। ठीक, अगर हम इसमें देखें ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है 90 अंश पे कौन है, तो इस पे लंब का काम करेगा और लंब का काम करेगा तो ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर हम इतनी भुजा की बात करें इतने ट्रायंगल की, तो ये तो D2 है लेकिन जो ये है ये D1 का हाफ है। क्लियर ना, कितना है, D1 का हाफ। अब आपको पता है कि अगर जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया नीचे भी प्रोड्यूस करेगा। तो दो ट्रायंगल बनेंगे किसके, आधार गुणे ऊंचाई के। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 गुणे, अब आपने पढ़ा है 1/2 कितना होगा, D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा D2 गुणे हाइट कितनी है D1/2, 2 से 2 खत्म, एरिया आपको निकल आएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो बहुत इजी, आप लोगों को रोम्बस का एरिया पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसा तब है जब हमें विकर्ण के मान देगा या हमें एक विकर्ण भुजाओं के मान देगा। अब मान लो सपोज उसने हमें विकर्ण का मान ही नहीं दे रहा, ठीक है, आपको भुजा दे दी, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई h दी गई है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि एरिया क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम कहें आधार क्या है, a है, और इसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई h है, तो हम बहुत इजी इसका क्षेत्रफल कहेंगे a इंटू एच। ठीक है ना, कि जिस भुजा पर अगर हमने लंब डाल दिया है तो उस भुजा गुणे उसकी ऊंचाई के गुणनफल से हम उस रोम्बस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर ना बात, ये हमारा रोम्बस हो जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपका मिलेगा ट्रिपेजियम, बाद में पैरेललोग्राम देखेंगे। ट्रिपेजियम, ये हो गया हमारा ट्रिपेजियम। ठीक है, इसे हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। ठीक है, अब दिस पैरामीटर्स क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, दिस इज अ पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम चर्चा करें तो अब बात होगी एरिया की। तो एरिया को समझो, अगर हम इस पर क्या डाल दें, ऐसे ये लंब डाल दें, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, एक आयत बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो आयत, अब इसको अगर हम देखें तो ये एरिया और ये एरिया दोनों कैसे हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इस भुजा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, पैरेलल, और अगर हम इसकी ये भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदु को लेते हैं तो प्रॉपर्टी है कि जो मध्य बिंदु की भुजा की लंबाई मान लो ए बी हमने मान ली, तो जो ए बी इज इक्वल टू होगी ये समांतर भुजाओं के योगफल के हाफ के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर होती है, हाफ के बराबर। और जब हाफ के बराबर होगी तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक, तो आपको दिख रहा होगा दिस एरिया एंड दिस एरिया दोनों बराबर। ऐसे अगर हम इधर से हाफ से मिलाएं तो दिस एरिया एंड दिस एरिया दोनों बराबर। तो नाउ अब हमें देखें
तो जो ये एरिया बचेगा, क्योंकि ये एरिया उठ के यहाँ चला गया, ये एरिया उठ के यहाँ चला गया, तो ये पूरा बन गया एक आयत। और एक आयत बन गया, तो अगर हम कहें इतनी भुजा से अगर हम इस हाइट का मल्टीपल कर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो ये भुजा हो गई हमारी a प्लस b/2, कितनी हो गई, a प्लस b/2, और हाइट कितनी हो गई, h। तो अगर हमें यहाँ देखें तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, या इसी को हम हिंदी में बना देते हैं, क्या होता है कि 1/2, a और b क्या है, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी, ये हमें मिल जाता है क्या, इस फॉर्मूला किसके लिए, समलंब चतुर्भुज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पे देखो हमारा चलेगा पैरेललोग्राम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे जैसी कंडीशन देगी हम लोग वैसे एरिया लगा पाते हैं, खास तौर से एरिया के लिए। ठीक, हमें पता है ये L है और ये क्या है, B। अगर हम इधर देखें तो ये हमें मिला D1, और अगर इधर देखें तो ये मिला हमें D2। तो आपको पता है पैरामीटर्स तो सीधा सीधा सा है 2L प्लस B। अब बात होती है एरिया की। तो एरिया देखो ध्यान से समझो, अगर हम एरिया की बात करें तो बहुत इजी, जैसी कंडीशन दी जाएगी हमें उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया का देख लेना है। कि अगर हम यहाँ देखें तो ये मानो कि ये आधार है, और अगर हमने इस पर डाले गए लंब की लंबाई h दे दी, तो बहुत इजी फॉर्मूला लगाओगे, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, दूसरी कंडीशन सेम क्षेत्रफल की, अगर हमने कहा आधार ये है, कौन सा है, आधार हमारा ये है, और हमने इस पर डाले गए लंब की लंबाई h दे दी, क्या दे दी, h। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, एरिया बेस इनटू हाइट। ठीक, तो h1 और h2 मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमने कहा लंब पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, सॉरी लंबाई पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, h1, तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा L इंटू एच। और अगर हमने कहा चौड़ाई पर डाले गए लंब की लंबाई h2 है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, b इंटू h2। नाउ अगेन फिगर बनाते हैं, गंदा हो जाएगा नहीं, ये है। अब आपको पता है कि जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा। अगर हमने कहा विकर्ण है और कह रहा है विकर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ये h3 है, तो आपको पता चलेगा कि जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, तो आपका ये एक ट्राइंगल और ये भी क्या होगा, एक ट्राइंगल, और दोनों की एरिया बराबर है। तो अगर हम देखें हाफ d1 इंटू h3 और हाफ d2 इंटू h3, तो बहुत इजी एरिया निकलेगा कि विकर्ण d1 इंटू h3 का भी मल्टीपल कर दें तो भी हमें क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम इस वाले विकर्ण का मान दे दें आपको, तो दिस एंड दिस सेम यही चीज कि d2 हो जाएगा और h4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें जैसा सवाल देगा कि अगर हमें विकर्ण का मान दे रहा है उस पर हाइट दे रहा है तो d1 इंटू एच, लंबाई पर और उस पर डाले गए लंब की लंबाई दे रहा है तो L इंटू एच, B इंटू एच, D1 इंटू एच एंड D2 इंटू एच पर काम कर लेंगे। तो ऐसे करके ये हमारे क्वाड्रेटल हो जाते हैं सारे। ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम काम करेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब समषष्ठभुज, और समषष्ठभुज मतलब जिसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 6। ऐसे ये हमारा समषष्ठभुज। अब समषष्ठभुज की प्रॉपर्टी सेम, सभी भुजाओं का मान कैसा होता है, बराबर होता है। तो अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करेंगे तो p बराबर हमें कितना मिलेगा, 6 से। कितना मिलेगा, 6 से। बहुत ध्यान से समझते जाओ, बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाओगे फायदा मिलेगा, रिवीजन करोगे फायदा मिलेगा। जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, बहुत पेन कॉपी लेके बैठा करो अगर अच्छे से स्टडी करनी है तो। ठीक, तो आपका देखो परिमाप क्या हो जाएगा, 6 से।
नाउ अगर हम इसके सारे विकर्णों को मिला दें, अगर सारे विकर्णों को मिला दें तो आपको पता है कि ये जो एंगल था 120 डिग्री का होता है। अगर विकर्णों को मिलाते हैं तो ये एंगल 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। जब सभी भुजाएं बराबर हैं, सॉरी कोण बराबर है, तो सभी भुजाएं भी तो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बना क्या आपका, एक समबाहु त्रिभुज। अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे करके कितने समबाहु त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने बने, 6 समबाहु त्रिभुज बने। और अगर 6 समबाहु त्रिभुज हैं तो हम ये कहेंगे इसका जो एरिया होगा वो 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, क्वेश्चन इसमें करेंगे बहुत वीआईपी, आपको इसमें रास्ते भी बनाएंगे, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज का बगीचा भी बनाएंगे, ठीक है, सर्कुलर भी बनाएंगे, ठीक है। हम इन पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए कि मान लो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस बने रहना है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर ना। ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में जैसे बहुत सारी आकृति आएंगी, जैसे हमने कहा एक सर्कल है, उसके सर्कल के अंदर काट दिया, दिस का एरिया, ये भी मैं आपको समझाऊंगा सारे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, ठीक है, बनेंगे, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, 2D के, खास तौर पे 2D, जैसे लीफ का एरिया, मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन पे हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे पहले और फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो 2D पे हम लोग बेसिक फॉर्मूलों पे इतने पे काम कर लेते हैं, बाकी आप लोगों की आकृतियों पे डिपेंड सब फॉर्मूले होंगे। ये आकृति हमें कैसी मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले जनरेट करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें रोड पे डिपेंड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, रोड डिपेंड। अब रोड डिपेंड पे देखो अभी तक सवाल आयत और वर्ग में आते थे, अब देखो अब जो सवाल मिल रहे हैं वो आयत में भी बना देता है, वर्ग में बना देता है। एक कह देगा वृत्ताकार खेत है, उसके चारों ओर हमने एक चौड़ाई का बगीचा बना दिया, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपका समबाहु त्रिभुज के चारों ओर भी बना देगा, आपका क्या कहते हाँ, ये रोड पे डिपेंड इस पे बना देंगे, ठीक है। जैसे जैसे बनते जाएंगे उस पे काम करेंगे हम लोग। अभी देखो मैं आप लोगों को सिर्फ वर्ग और आयत के समझा देता हूँ। जैसे एक वर्ग है तो इसमें दो प्रकार के रास्ते बनते हैं, एक इसके अंदर दो रास्ते लंबवत काटते हुए, और एक कंडीशन बनेगी कि जब हम इसके चारों ओर या तो अंदर बनाएंगे या बाहर बनाएंगे, वो सवाल के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, तो हमसे कहेगा इन रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना, इस रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूरा फाइंड करना है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए चर्चा कर लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। तो देखो अगर हमने कहा कि इस रास्ते की चौड़ाई हमने कुछ मान ली, हमने कहा ये x मीटर चौड़ा रास्ता है और चूंकि वर्ग है तो भुजा चौड़ाई के बराबर होगा, ठीक। तो अगर हम इसमें फॉर्मूले जनरेट करें तो देखो हमारे पास दो आयताकार क्या मिले, रास्ते मिले, ये वाले, एक ये है और एक ये है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है, समान है। तो अगर हम इस रास्ते के क्षेत्रफल की बात करें कि एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल की बात करें तो देखो आपको दो आयत मिले, लंबाई और चौड़ाई के, लंबाई a है, चौड़ाई x से कितने हैं, 2, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इस आकृति पे चर्चा करें, कौन सी, ये आकृति, ये वाली, तो जब हमने ऐसे लिया तो अभी ये काउंट हो गई, और जब ऐसे लिया तो अभी ये काउंट हो गई, तो ये कितने बार काउंट हो गई, 2 बार, और जब 2 बार काउंट हो गई तो एक बार माइनस कर दो, और एक बार माइनस करेंगे x²। दिस इज अ एरिया ऑफ रोड, जब हम दो लंबवत काटते हुए रास्ते बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे काम करें तो इसके अगर हम देखें तो ये कितने रोड बन गए, 4, 1 2 ये 3 और ये 4, तो हमें यहाँ पे इस रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा 4ax,
माइनस ये आकृति 1 2 3 बार काउंट हो गई 4x²। ये आपका हो गया रास्ते का क्षेत्रफल जब हम स्क्वायर के चारों ओर रास्ते बनाएंगे। नेक्स्ट पे अगर हम सेम आयत पे चर्चा करते हैं, एक रास्ता ये है और अगला रास्ता ये। अगर हम इन पे काम करें तो एक तो देखो मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन अभी फॉर्मूले में काम करें तो फॉर्मूले समझते जाओ थोड़ा सा। अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो समान है x और x। ठीक, तो अगर हम देखें तो सेम रास्ते इसमें भी दो बने और दो रास्ते बने तो दोनों रास्तों का एरिया अगर हम देखें तो एक होगा l इंटू एक्स के साथ, एक होगा b इंटू एक्स के साथ। ये आकृति आपकी फिर से दो बार काउंट होगी -x²। ठीक है, सेम यहाँ पे देखें तो हमें दो रास्ते मिलेंगे लंबाई और चौड़ाई के साथ, तो 12x। दो रास्ते मिलेंगे चौड़ाई और x के साथ 2bx माइनस ये आकृति फिर से अगेन कितने बार, 4 बार, -4x²। दिस तो ऐसे करके हम लोग रास्ते के क्षेत्रफल भी फाइंड कर पाएंगे कि हमें रास्ते का एरिया कैसे कैसे ज्ञात करना है। क्लियर ना? तो ये 2D में कुछ फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट में जैसे हमने कहा लीफ का एरिया और भी आकृति के एरिया, उन सबको हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा और क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। एक एक दो दो सवाल हर चीज़ में लगाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सफलता मिलेगी। जैसे कॉइन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, एक टेबल पे कॉइन रख दिया, ठीक, एरिया उसको बांधना है, रस्सी कितनी आवश्यकता पड़ी, इन सारी चीज़ों। नेक्स्ट पे हम लोग 3D पे चलते हैं। अब थ्री डायमेंशनल में हम लोगों को एक एक करके कंडीशन समझनी है। तो पहले सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। कोई भी 3D आकृति हो, कोई भी, चाहे शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, ठीक है, कोई भी पिरामिड हो, इनके लिए बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक फॉर्मूले क्या हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आयतन की। किसकी? वॉल्यूम की। जब हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन निकालें कैसे, ठीक, तो आयतन कुछ भी हो, जैसे हमने कहा कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु इतना एरिया खींचती है और वो h ऊंचाई तक जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे तो आयतन क्या होगा, या आप लोग डायरेक्ट आकृतियों पे काम करो। सबसे पहले जैसे क्यूब है, क्यूब को क्या कहते हैं? घन। ठीक है, और घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान। इसमें जो फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ये बना घन, जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सब कैसी है? समान है। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है तो अब इस पे हमें काम क्या करना है? तो इस पे हमें वॉल्यूम पे काम करना है कि अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम सबसे पहले अगर हम देखें तो सेम इस आधार पे अगर हम h ऊंचाई से क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, ठीक है। वही तो है कि कोई चीज़ कितना भाग घेरती है तो अपना आधार लेके h ऊंचाई तक जाएंगे। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। आधार का क्षेत्रफल वर्ग बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल इंटू a, वॉल्यूम क्या होता है? AQ। नेक्स्ट सरफेस एरिया। जब हम इसके सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर मान लो वर्गाकार कमरा हो गया तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको पता है सारे पृष्ठ समान हैं और सारे पृष्ठ समान हैं तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा कि a²। और कितने पृष्ठ हैं इसमें? अगर हम देखें तो चार दीवार पे 4 पृष्ठ होंगे, 4a²। लेकिन अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6a²। अब इन सवालों पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन रहता है कि सवाल में कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब घन मतलब सभी भुजाएं क्या है? समान है। तो इन दिस केस पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे कहे तो आप समझना वहाँ पे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² की बात ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस वर्गाकार कमरे पे रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, जो ये है। कहाँ है छड़? ये छड़ दिखाई दे रही है इस कोने से लेके इस कोने तक।
अगर इस कोने से इस कोने की बात करें तो ये होगा इसके लिए लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो आप लोगों ने इसको अभी पढ़ा है कि ये कितनी है, √2 इंटू भुजा। ये ए है, अगेन पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि 90 अंश का कौन बनेगा, तो इसका डायगोनल ये निकल के आएगा √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू √3 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। ये हमारे क्यूब के लिए कंडीशंस हो जाती हैं। ये क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, एरिया 6 स्क्वायर एंड विकर्ण कितना हो जाए, √3a स्क्वायर, √3 इंटू ए। नेक्स्ट में ऐसे घनाभ बनेगा, घनाभ जिसकी सभी आमने सामने के पृष्ठ कैसे होंगे, समान होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी होगी, अलग अलग। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हाइट है। सेम आयतन b बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सरफेस एरिया आपका सेम। चारों दीवारों की अगर बात करेगा तो आपको मिलेगा 2, दीवार ये है ना कि ये, तो 2l प्लस b आधार का परिमाप इंटू एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल एंड टोटल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। क्यों, क्योंकि आपके दो पृष्ठ हैं लंबाई और ऊंचाई के साथ, दो पृष्ठ है चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, दो है आपके लंबाई और चौड़ाई के साथ। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये निकल आएगा। अब इसमें भी आएगी बात कि सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी है, तो छड़ की लंबाई ये है सबसे लंबी छड़। ठीक है, तो सेम d इज इक्वल टू ये आधार का काम, ये लंब का काम, ये इतना, तो d बराबर √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी क्यूबाइड की, जिसे हम लोग बोलते हैं घन। ठीक, ये क्यूबाइड हो जाता है। क्यूबाइड के बाद हम लोग बात करेंगे सिलेंडर, जिसे हम बोलेंगे बेलन। है क्या, सेम। ये सिलेंडर है जिसकी आधार की त्रिज्या r है, हाइट क्या है h। अब सेम इस पे हम लोग वॉल्यूम की चर्चा करें तो वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू अगर हम इसमें हाइट से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, अब सेम, अब सरफेस एरिया अगर हम देखें तो हमें ऐसे जैसे मान लो कोई पोल खड़ा है और उस पर चारों ओर पेंट करना है, तो आधार पे और ऊपर तो पेंट होगा नहीं, कहाँ, चारों ओर इधर पेंट करना है। तो इधर अगर हम पेंट करना चाहते हैं तो ये कहलाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, या हम इसी को बोलेंगे सरफेस एरिया। तो इन दिस केस अगर हम देखें तो ये क्या होगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप कितना है 2 पाई आर इंटू हाइट से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा सरफेस एरिया इंटू मतलब पाई आर 2 पाई आर इंटू एच। अब बात आएगी टोटल सरफेस एरिया की। तो देखो टोटल सरफेस एरिया किसी भी आकृति का हो, आपको पता है कि अगर हम उसके सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल और ऊपर के क्षेत्रफल को जोड़ दें, ठीक है, तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे किसी भी आकृति के लिए टोटल सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया हो गया आपका 2 पाई आर और प्लस 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर। ठीक है ना, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। कि अगर हमने कहा एक बेलनाकार टंकी बनाई है तो उस पे नीचे आधार पे भी चद्दर लगा दी और ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया, तो हमारा ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट में आपका कोण, कोण मतलब शंकु, शंकु ए
दिस अ पॉइंट, रेडियस, हाइट, एंड इसे हम बोलेंगे एल, स्लैंट हाइट। इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब देखो बात आएगी वॉल्यूम, ठीक। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी एक बेलन से, ठीक है, 3 शंकु काट लें तो उनके आयतन कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1/3 ऑफ सेम हाइट के बेलन के बराबर होता है। तो शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है, अब देखो, अब यहाँ पे तो ये पूरा एरिया ग्रहण कर ला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, तो एल पॉइंट पर पहुँचे। तो किस में पहुँची, पॉइंट में। तो पॉइंट में पहुँची तो हम इस ऊंचाई को ना लेके इस ऊंचाई पे काम करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, वेयर जहाँ एल इज इक्वल टू आपका अंडर रूट, सेम ये बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया इसके लिए होगा पाई आर एल, चारों तरफ से पेंट हो गया। अब नीचे भी ढक्कन लगा, ऊपर तो लगे ना, ऊपर पॉइंट है तो 2 पाई आर स्क्वायर दिस। और अगर हम पर्टिकुलर देखें तो पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, शंकु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा स्फीयर, स्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं गोला, और गोला मतलब दिस। ठीक है, अब गोला ये है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। अब इसके लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करनी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, एंड जो सरफेस एरिया इसके लिए हो जाता है वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें हाफ सर्कल, हाफ स्फीयर या हेमी स्फीयर, ये हो गया सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर की बात करें तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक। नेक्स्ट आधा है तो वॉल्यूम में क्या होगा, आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा ये भी हो जाएगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे अर्धगोले का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? ये हमारे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर हो गए। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट में आपका फ्रस्टम। दिस ये कहलाता है आपका छिन्नक, स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू हाइट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, छिन्नक, जस्ट लाइक अ उल्टी बाल्टी, या हम कहें शंकु के ऊपर का एरिया काट दो, जो बचा ये। सेम वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखा है शंकु के आकार का बनना है तो सीधी सी बात होगी 1/3। अब पाई इंटू एच कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई h/3, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, अब ऊपर स्मॉल आर प्लस आर इंटू आर, ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम। सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पाई आर। अब चूंकि शंकु के जैसा बनता है तो पाई, अब आर 2 है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल का मान, एल का मान यहाँ देखो,
ये वाला दिस, ये बना राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये बना तो ये तो आर है, ये कितनी होगी आर माइनस आर, ये कितनी है एच, ये एल। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये मिलेगा हमें आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी इसमें, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा ये सरफेस एरिया और प्लस एक बार आधार का क्षेत्रफल और एक बार ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। बहुत समझ के लगाओ, देखो सरफेस एरिया दिस, अब नीचे वाले में लगा दे पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले में लगा दे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्लियर ना। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट में जैसे हॉलो सिलेंडर आएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन में देखेंगे। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सर्कल है, ठीक है। अगर हमने कहा कोन है, कोन के ऊपर बेलन है, उनको कैसे वॉल्यूम फाइंड करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कुएं का आयतन है, बहुत पूछता है कि एक खेत में हमने एक कुआं बना दिया, स्विमिंग पूल का एरिया कितना होगा, स्विमिंग पूल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे। नेक्स्ट में अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं आपकी, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड। अब प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ लो पहले, कि प्रिज्म एक ऐसा होगा कि जिसका आधार हमने कहा सेम और उसका ऊपर वाला भाग भी क्या हो, सेम, और इनकी हाइट को आपस में ऐसे मिला दो, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है। जिसकी आधार और ऊंचाई के पृष्ठ कैसे हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। और पिरामिड, पिरामिड सीधा सा है कि अगर हम किसी भी आकृति पर एक पॉइंट से उसकी ऊंचाइयों को देखते हैं तो जो ये आकृति फॉर्म होगी ये हमारा क्या कहलाएगा, पिरामिड, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ में आया कि पिरामिड एक पॉइंट से होता है, प्रिज्म समतल बिल्कुल समान क्षेत्रफल के आकार का एक क्या होगा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग होगा, वो आपका प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इनके बात आती है एरिया की, तो पहले समझो प्रिज्म का। प्रिज्म देखो ढेरों आकार के हो सकते हैं, मैं तुम्हें पर्टिकुलर इसके फॉर्मूले समझाता हूँ कि आखिर प्रिज्म में आपको क्या प्रॉपर्टी लगानी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए आप लोग बोलोगे कि आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्या, ऊंचाई, ये होगा इसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपके बेसिक प्रॉपर्टियां हैं, यानी कि हमें प्रिज्म के लिए ये काम करना है। सेम ऐसे अगर हम पिरामिड की चर्चा कर लें, बाद में हम लोग तुम लोगों को फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे, पिरामिड की चर्चा कर लें तो पिरामिड के लिए जो आयतन होगा किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति की हम चर्चा करें, आयतन जो होगा वो होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक। नेक्स्ट सरफेस एरिया की हम चर्चा करेंगे, तो सरफेस एरिया होगा 1/2 आधार का परिमाप इनटू पृष्ठीय ऊंचाई, पृष्ठीय ऊंचाई। इन ऊंचाइयों को मैं तो आपको क्लासिफाई करूंगा कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, पृष्ठीय ऊंचाई क्या है, कैसे। एंड नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा इसका सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्लियर। ये हमारे पर्टिकुलर बेसिक
फॉर्मूले हो जाएंगे कि हर आकृति पे आप लोग ये अप्लाई करते रहोगे तो इनके फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, कि प्रिज्म के लिए आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सरफेस एरिया क्या होगा, कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का सरफेस एरिया गुणे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। पिरामिड के लिए क्या करेंगे हम लोग, आयतन कहेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर हाइट। नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, कि 1/2 आधार का परिमाप गुणे पृष्ठीय ऊंचाई। ठीक है ना, कि सरफेस हाइट कितनी है, पृष्ठीय ऊंचाई कितनी है, कहाँ से, दिस पॉइंट से पृष्ठीय ऊंचाई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया और प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी पिरामिड में आखिर हाइट है, हाइट क्या है। तो देखो सबसे पहले एक पिरामिड बनाते हैं सुंदर सा, और फिर इसके फॉर्मूले समझ लेंगे। अगर हमने कहा ये दिस एंड दिस, अब ऐसे समझो कि ये एक पिरामिड है और 3D फिगर है पिरामिड, ध्यान से समझो। अगर इस पिरामिड में हमने एक रस्सी बांधी और बिल्कुल सीधी सीधी उसको छोड़ दी, तो हम ये कहेंगे वो इस क्षेत्र के बिल्कुल मिडिल में गिरेगी। ठीक है, मिडिल में, जैसे मान लो सपोज एक टेंट हो, टेंट ऐसे हो, इस पे ऐसे बांधे छोड़ दे, तो वो टेंट के बिल्कुल मध्य में होगी, जहाँ पे इनके जो दोनों विकर्ण होंगे वो आपस में काट रहे होंगे। ठीक है, आपस में काट रहे होंगे, यहाँ पे गिरेगी। तो दिस ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होगी ये आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर हाइट। कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्लियर, ये हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, समझ में आई। नेक्स्ट सेम, अगर हम इसी फिगर पे नहीं अगले फिगर पे देख लो, मान लो सपोज हमने एक और फिगर बनाया, हमने कहा ये फिगर है हमारा, ये हमारा पिरामिड हो गया। अगर अब हम देखें तो ये हमारा एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ध्यान से समझो, एक पृष्ठ ये है। सेम अगर हम देखें तो एक पृष्ठ ये भी है आपका, एक पृष्ठ ये भी है आपका, और एक पृष्ठ ये सामने वाला भी है आपका। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये ट्राइंगल बना, कैसा ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल बना जिसकी ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं, एक साइड से है। ठीक है, अगर हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था अभी ट्राइंगल का क्षेत्रफल, कि अगर हमें कहीं से आधार और इस पर डाले गए लंब की लंबाई मिल जाए तो हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्या, इसका क्षेत्रफल। तो सेम अगर हम यहाँ बात करें तो जो ये हाइट है, कौन सी हाइट, ये वाली देख लो, ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट इस पृष्ठ के ठीक मिडिल में गिरेगी और जिसे हम बोलेंगे पृष्ठीय ऊंचाई, पृष्ठीय ऊंचाई। क्लियर, कि जब पृष्ठ के बिल्कुल मिडिल पे अगर हम देखें, चर्चा करें, तो ये कहलाएगी पृष्ठीय ऊंचाई। और जो ये है, ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें, जो ये है ये क्या है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो सवाल में हमें इन 3 ऊंचाइयों का डिस्कशन देता है, एग्जाम में आते हैं, और अगर हमें जैसी जैसी हाइट देगा हमें वैसे वैसे निकालने पड़ेंगे। कभी कभार क्या है, हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई देगा। ठीक है, हमसे पूछेगा क्षेत्रफल क्या है या आयतन क्या है, हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ना देके तिर्यक ऊंचाई या क्षेत्रफल दे देगा, हमसे पूछ लेगा आयतन कितना है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे चाहिए है तो इनसे हमें निकालना पड़ेगा, और बहुत ध्यान से समझना है कि सरफेस एरिया में सरफेस, तो सरफेस किससे बने हैं, ट्राइंगल से, ट्राइंगल शेप पे बने हैं, तो हमें पृष्ठीय ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। वॉल्यूम ऐसे जाएगा पूरा ऊंचाई तक, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की याद पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था आई थिंक, मेरे ख्याल से वो झंडे की, एक झंडा खड़ा किया गया है एक वर्गाकार मैदान में, और उसमें हमसे झंडे को अगर हमने 4 रस्सियों से सहारे बांधा है तो रस्सी की लंबाई, इट इज अ तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, क्योंकि ये झंडा है,
और इस झंडे को हमने इन 4 रस्सियों के सहारे अगर बांध के रखा है तो ये झंडे की रस्सियों की लंबाई हो गई दिस। हमें इसकी आवश्यकता और इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब निकाल पाएंगे। क्लियर ना? तो जब जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे फिगर पे काम कर पाएंगे। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रिज्म है, जैसे प्रिज्म है। अब प्रिज्म है कितने प्रकार के, तुम लोग खुद फॉर्मूले बनाना। ठीक है, मैं सिर्फ समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा प्रिज्म आपके स्क्वायर के शेप का है, तो एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, और ये हो गई इनकी हाइट, ये हो गई इनकी हाइट। तो अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट, सरफेस एरिया की बात करें तो आधार का परिमाप इंटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये प्लस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। बहुत इजी, समझ में आएंगे तुम लोग। मान लो हमने प्रिज्म को बनाया ट्रायंगुलर शेप में, वो भी समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज ऊपर बनाओ। नाउ दिस इज अ हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू हाइट। क्लियर? हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये परिमाप 3a इंटू हाइट h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 3h प्लस ये, तो इसका डबल कर दो तो √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। मान लो सपोज आयताकार क्षेत्र है, ये पिरामिड हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू हाइट h। हमने कहा सरफेस एरिया की बात करें, आधार का परिमाप 2l प्लस बी इंटू h। टोटल सरफेस एरिया 2l प्लस बी इंटू एच प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल l इंटू बी। क्लियर ना? क्या है, कैसा भी प्रिज्म हो आप लोग बना लोगे। मान लो सर्कुलर शेप में है, एक सर्कुलर, दो सर्कुलर, इट इज अ सिलेंडर। ठीक है, हमने कहा विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्र में है ऐसे दिस। आपको पता है हम निकालेंगे आयतन, इसका क्षेत्रफल गुणे हाइट, परिमाप इसका परिमाप इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया सेम, चाहे किसी भी शेप में हो। जो आपको बेसिक फॉर्मूले बताए हैं मैंने, कौन से, ये वाले, ये कि हमें प्रिज्म में आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से हमें आयतन मिलेगा, आधार के परिमाप इंटू ऊंचाई से क्या मिलेगा, सरफेस एरिया, एंड आधार के सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार के क्षेत्रफल से टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसे ही सोचो पिरामिड के लिए चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पिरामिड ये है। अब पिरामिड की अगर हम बात करें तो हमने कहा स्क्वायर शेप का पिरामिड है। ठीक, सेम 1/3 आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इंटू ऊर्ध्वाधर हाइट मान लेते हैं h है। अगर हमने कहा h है, पृष्ठीय ऊंचाई को h1 h2 कह लेते हैं। ठीक, h1 पृष्ठीय ऊंचाई। अब देखो अगर हम पृष्ठीय ऊंचाई की बात करें तो 1/2 इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 आधार का परिमाप 4a इंटू h मतलब पृष्ठीय ऊंचाई h2, ऐसे निकल आएगा। टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल h भुजा स्क्वायर जोड़ देंगे। अगर हमने आयताकार पिरामिड है तो सेम वही चीज, आधार का क्षेत्रफल l इंटू बी 1/3 l इंटू बी इंटू ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h1। जब परिमाप की बात होगी ये 2l प्लस बी इंटू, अब देखो जब हम बात करेंगे इसके लिए, खास तौर से इसके लिए, तो l प्लस बी अलग से लिखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 1/2 अगर हम देखें तो 2 पृष्ठ ये बनेंगे और 2 पृष्ठ ये वाले बनेंगे। तो इसकी लंबाई पे पृष्ठीय ऊंचाई अलग होगी, चौड़ाई पे पृष्ठीय ऊंचाई अलग होगी। तो 2 ट्राइंगल अगर हम देखें तो 1/2 l इंटू h1, और 2 ट्राइंगल देखें तो 1/2 b इंटू h2, ऐसे निकाल पाएंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ये टोटल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। ट्राइंगुलर शेप में भी हम बना सकते हैं पिरामिड। ठीक है,
किसी भी शेप में पिरामिड बना सकते हैं, आपको बस बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर ना? तो ऐसे करके आज का अपना सेशन, फॉर्मूले वाला सेशन पूरा हो गया है। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने आपको मैक्सिमम सारे समझा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस पे हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल से फिर ट्राइंगल है, आपका स्क्वायर है, क्वाड्रेटर है, इन पे सारे एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चंस आपको मैं बहुत अच्छी वैरायटी के कराऊंगा, जिसमें आप लोगों का CGL, CHSL सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, और भी जितने भी एग्जामों में आपका मेंसुरेशन आएगा सब में, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टू टफ की ओर चलेंगे, मतलब लेवल वाइज, सिंपल लेवल से लेके अच्छे अच्छे लेवल तक, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। PYQ भी कराऊंगा मैं आपको, MCQ भी कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर भी कंटिन्यू चलेंगे हम लोगों के सारे। ठीक है, तो इतना सेशन तुम लोग आज अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। कल हमारी फिर से अगेन मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को। इतना तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है।